जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ लिया था। अब वे एनडीए सरकार के सीएम हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में उनका पार्टी शामिल है। नीतीश के अलग हो जाने का दर्द तब इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भले ही महसूस ना हुआ हो, लेकिन अब उन्हें इस बात का भारी मलाल है कि वे एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। मलाल की वजह सबको पता है। सहयोगी दलों के भरोसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन जाने के बाद इंडी अलायंस के नेताओं का मोह नीतीश के प्रति काफ़ी उमड़ने लगा है। अब तक की यही परंपरा रही है कि लोकसभा का स्पीकर आम सहमति से बनता रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब संख्या बल में कम होने के बावजूद विपक्ष ने वोटिंग की नौबत खड़ी कर दी है। विपक्ष ने के सुरेश को स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार बना दिया है। महज 232 सदस्य होने के बावजूद इंडिया ब्लॉक ने ये स्थिति दो कारणों से पैदा की है। पहली ये कि शायद एनडीए के कुछ घटक दल साथ आ जाएं। इंडी अलायंस के नेताओं को अब ये एहसास हो रहा है कि नीतीश साथ रहते तो शायद सत्ता मिलनी संभव हो जाती। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं को अब भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार शायद उनके साथ आ जाएं। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से ही नीतीश कुमार पर डोरे डालने की कवायद होती रही है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और मीसा भारती से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने नीतीश से गिले शिकवे भूलकर इंडिया ब्लॉक में आने का न्योता दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी की बात अगर सच है तो नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक ने पीएम पद भी ऑफर किया था। कहा तो ये भी जाता है कि शरद पवार ने सबसे पहले नीतीश को फ़ोन कर साथ आने का प्रस्ताव दिया था। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सदस्य इस बार लोकसभा पहुंचे हैं। तेलुगु देशम के 16 सदस्य हैं। दोनों पार्टियां फिलहाल वक्त एनडीए के साथ हैं। हालांकि दोनों के पलटने का इतिहास रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही टीडीपी का भी एनडीए से बाहर हो जाने का रिकॉर्ड है, तो नीतीश ने कई बार ये रिकॉर्ड तोड़ा है। इसलिए विपक्ष को अब भी उम्मीद है कि बेहतर ऑफर पाकर दोनों पाला बदल सकते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नीतीश कुमार के प्रति पहले से ही सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। यही वजह रही है कि जेडीयू के 12 उम्मीदवारों के लोकसभा चुनाव जीतने पर उन्होंने नीतीश को सबसे पहले बधाई दी थी। अब तो वे नीतीश कुमार की इस बात के लिए तारीफ करने लगे कि उन्होंने बिहार में जाति सर्वेक्षण कराया, उसी अनुरूप आरक्षण का प्रावधान किया। पवार मानते हैं कि लोगों के हालात में बदलाव के लिए जाति सर्वेक्षण जरूरी है। बिहार में जिस वक्त जाति सर्वेक्षण का काम हुआ और आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, उस वक्त नीतीश कुमार आरजेडी के साथ महागठबंधन सरकार के मुखिया थे। नीतीश तो राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना के पक्षधर रहे हैं। अब वे एनडीए में भाजपा के साथ हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका रुख जाति जनगणना पर क्या रहता है। उनका जैसा रुख होगा उसका संदेश देश भर में जाएगा। शरद पवार की जुबान से नीतीश की तारीफ का निहितार्थ सभी समझते हैं। दरअसल इंडिया ब्लॉक नीतीश कुमार पर अब भी लाइन मार रहा है। नीतीश कुमार पर विपक्ष की लाइन मारने की बड़ी वजह ये रही कि वो कई मौक़ों पर अविश्वसनीय साबित हुए हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई मौक़ों पर पाला बदल किया है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं के मन में पहले उनके इसी आचरण को लेकर संशय था। वे संयोजक पद मांग नहीं रहे थे, लेकिन मीडिया ने इसे इतना प्रचारित किया कि उन्हें भी संयोजक बनना पक्का लगने लगा। संयोजक न बनाए जाने से नाराज नीतीश ने विपक्ष से नाता तोड़ लिया। तब उनके साथ न रहने को किसी का मलाल नहीं हुआ। चुनाव सर्वेक्षण भी नीतीश की ताकत को कम बताने लगे थे। आरजेडी को नीतीश बोझ की तरह लग रहे थे। जब उनकी वास्तविक ताकत 12 लोकसभा सीटों पर जीत के रूप में सामने आई, तब विपक्ष को उनके साथ न रहने की पीड़ा सताने लगी। अब तो नीतीश पूरी तरह भाजपा के शरणागत हो चुके हैं। 2 बार पीएम नरेंद्र मोदी के पांव छूने की उनकी कोशिश से ही ये जाहिर है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इस बार साफ कह दिया है कि अब इधर उधर नहीं होंगे। बीच में उन्होंने 1-2 मौक़ों पर ऐसा कर दिया था। अब तो आखिरी वक्त तक भाजपा के साथ ही रहना है। इसके बावजूद इंडिया ब्लॉक ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता का भी स्पीकर के चुनाव में एसिड टेस्ट होना है। जाति जनगणना पर अब वे जोर देते हैं या चुप रहते हैं, ये भी साफ होना अभी बाकी है। इसलिए मोदी 2 सरकार ने जाति जनगणना कराने से मना कर दिया था।